नमस्कार, जय हिंद। मेरा नाम रुबिका लियाकत है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक बार फिर से कश्मीर में धर्म पूछकर आतंकियों ने वारदात को अंजाम दे दिया है। बड़गाम में सरकारी कर्मचारी राहुल भट्ट को सिर्फ इसलिए मार दिया गया क्योंकि वो कश्मीरी पंडित थे। पिछले कुछ महीनों से लगातार ये सिलसिला चला आ रहा है। माखनलाल बिंद्रू, दीपक चांद, राहुल भट्ट, हर किसी को यह पता है कि कश्मीरी पंडित पाकिस्तान परस्त आतंकियों के निशाने पर है, लेकिन बावजूद इसके राहुल भट्ट को सुरक्षा नहीं दी गई। क्यों? सवाल यह कि आखिर यह कौन सी सोच है जो पिछले 30 सालों से कश्मीर से कश्मीरी पंडितों को बेदखल करना चाहती है। आतंकी हमले का शिकार सिर्फ राहुल भट्ट ही नहीं हुए हैं। एक और धर्म है हिंदुस्तानियत वाला, भारतीयता वाला। पुलवामा में स्पेशल पुलिस ऑफिसर रियाज अहमद उसी धर्म का पालन करते थे। उनको भी आतंकियों ने मौत के घाट उतार दिया है। यानी आतंकी कश्मीर घाटी में हर भारत मां के लाल को खत्म करने की साजिश रच रहे हैं। इन आतंकियों की इस साजिश का जवाब कब मिलेगा, आज हुंकार इस पर भरनी जरूरी है। आतंकी कश्मीर फाइल्स कब बंद होगी, इस पर हुंकार भरनी जरूरी है। कश्मीरी पंडितों की टारगेट किलिंग कब खत्म होगी, इस पर हुंकार भरनी जरूरी है। आप ये रिपोर्ट देखिए। अकेली तो भैया मैं रह ही गई हूँ, मेरे साथ ही सबसे कोई नहीं है। कश्मीर में एक बार फिर निशाने पर कश्मीरी पंडित। राहुल भट्ट कौन है? वहाँ 4 लड़के थे ऑफिस में, उसी कमरे में बैठे हुए। बोला राहुल भट्ट कौन सा है? तो उन्होंने बोला मैं हूँ, आ जाओ क्या बात है। तो उन्होंने एकदम पिस्टल निकाला, फायर किया। राहुल भट्ट की हत्या पर गुस्से में कश्मीरी पंडित। कब से रेंट पे रह रही हूँ, यहाँ कोई सिक्योरिटी नहीं है। क्या आतंक से लड़ाई में मोहरा बने कश्मीरी पंडित? 370 हटाया तब से तो ये ज्यादा इंसान के पीछे पड़ गए। असली इनको जिद मोदी जी से है जो, और अमित शाह से है, वो सारा निकाल रहे हैं हम लोगों पे। बार बार कश्मीरी पंडितों पर निशाना क्यों? ये पाकिस्तान के जो कायर आतंकवादियों ने घटना की है, इसके विरुद्ध पूरे जम्मू कश्मीर में, पूरे हिंदुस्तान में गुस्सा है। और इन कायर आतंकवादियों को चुन चुन के इनको मौत के घाट उतारा जाएगा। आतंक पर हिंदू मुसलमान की सियासत क्यों? पूरे मुल्क को मैसेज दे ताकि मुल्क में जो इस वक्त सरकार है उनको मुसलमानों को बदनाम करने का मौका ना मिले। कश्मीरी पंडितों की टारगेट किलिंग कब तक? जान लीजिए कि निशाने पर ये कश्मीरी पंडित जो हम कह रहे हैं वो डिजिट आंकड़ों के लिहाज से कह रहे हैं। जून 2020 अनंतनाग, याद कीजिए, सरपंच अजय पंडिता की हत्या कर दी गई थी। फिर उसके बाद 5 अक्टूबर 2021 श्रीनगर दवा कारोबारी माखनलाल बिंदु समेत 3 लोगों की हत्या कर दी। 2021 आया, 7 अक्टूबर को वो मनहूस खबर आई जब स्कूल में दीपक चांद समेत 2 शिक्षकों को आइडेंटिटी कार्ड देखकर, चूंकि वो हिंदू थे, कश्मीरी पंडित थे, मार दिया गया था। 9 नवंबर 2021 कारोबारी संदीप मावा पर जानलेवा हमला किया गया। और इसी तरह 4 अप्रैल को शोपियन में दुकानदार सोनू कुमार पर जानलेवा हमला किया। 12 मई को बड़गाम में सरकारी कर्मचारी राहुल भट्ट की हत्या की खबर आ रही है। एक के बाद एक आप देखिए कैसे निशाने पर कश्मीरी पंडित आ रहे हैं। अभी आपको ये बता दूं, एक और बड़ी खबर आ रही है। उस बड़ी खबर से आपको रूबरू करवाऊं उससे पहले ये भी बता दूं कि खास मेहमान हमारे साथ इस पर बातचीत करने के लिए जुड़ चुके हैं। आरपी सिंह साहब जो कि प्रवक्ता हैं बीजेपी के, चरण सिंह सापरा साहब प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुशील पंडित साहब कश्मीरी एक्टिविस्ट हैं, कश्मीरी पंडित हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मोहित भान प्रवक्ता पीडीपी के, आपसे कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। माजिद हैदरी इस वक्त आपको दिखाई दे रहे हैं जो कि पत्रकार हैं, कश्मीर में रहते हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। याना मीरचंदानी भी हमारे साथ जुड़ेंगी।
पत्रकार हैं पेशे से और जम्मू कश्मीर को बहुत अच्छे से समझती है। पहले मैं वो बड़ी खबर दे दूं जिसका मैं जिक्र कर रही थी। जम्मू कटरा हाईवे पर वैष्णो देवी जा रही यात्रियों से भरी बस में आग लग गई है। कटरा से जम्मू जा रही थी ये बस, मौके पर पुलिस पहुंची है, रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। कुछ यात्रियों को सुरक्षित निकाल दिया गया है, जबकि 2 की हालत बहुत सीरियस बताई जा रही है। घायलों का इलाज इस वक्त कटरा के गवर्नमेंट अस्पताल में चल रहा है। यात्रियों से भरी बस में आग लग गई। क्या हुआ, ये हादसा क्यों हुआ, कैसे हुआ, अभी ये जांच का विषय है। शुरुआती जो खबर मिल रही है उसके मुताबिक हादसा बहुत भयंकर था। आसिफ कुरैशी मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं, उनका रुख करते हैं। आसिफ, इस मामले में क्या खबर अब तक पता लग पाई है? देखिए रूबिका, पुलिस की तरफ से जो जानकारी साझा की गई है उसमें यही कहा गया है कि ये जो बस थी जिसका नंबर JK 141831 था, ये कटरा से जम्मू की तरफ जा रही थी। जब कटरा से थोड़ा पहले नोमाई, तकरीबन 3 किलोमीटर कटरा से पहले, इसमें अचानक आग लग गई। अब आग किन कारणों से लगी इस बारे में स्पष्ट कोई बात नहीं आ रही है। कुछ लोगों का ये कहना है कि इंजन में ब्लास्ट होने से बस में भीषण आग लग गई, जिसमें अब तक तकरीबन 18 लोगों के गंभीर रूप से घायल होने की बात आई है। जबकि FSL की टीम जो है वो मौके पर पहुंचकर जांच कर रही है कि आखिर ये जो बस में आग लगी किन कारणों से लगी। क्या ये इसके पीछे कोई वारदात है, क्या कोई धमाका हुआ, या की वजह से बस में आग लग गई। कितने लोगों के हताहत होने की खबर मिल रही है? जी रूबिका, अभी तक जो हमारे पास आंकड़ा आया है उसमें 18 लोगों को अस्पताल पहुंचाया गया है। 18 लोगों को नारायणा अस्पताल जो कि कटरा में स्थित है वहां पे ले जाया गया है। हाँ। और ये सभी लोग जो है क्रिटिकल हैं, यानी इनकी हालत नाजुक बनी हुई है। रूबिका, ऊपर वाले से दुआ करते हैं कि जल्द से जल्द इनकी सेहत में सुधार हो। और हमारी नज़र, जैसा मैं बता रही हूँ, लगातार इस पर बनी हुई है। निधि भी हमारे साथ जुड़ चुकी है, वो वहीं पर मौजूद हैं शायद। निधि, आपको क्या जानकारी मिल रही है? जी बिल्कुल, देखिए रूबिका, जैसा हमारे सहयोगी आसिफ भी बता रहे थे कि कटरा से जम्मू ये बस जा रही थी और इस बस में वो यात्री थे जो वैष्णो देवी के दर्शन के लिए निकले थे। अच्छा। लेकिन कुछ यात्री जिनको सुरक्षित निकाला गया है, उनकी तरफ से जो हमारी बातचीत हुई है उसके मुताबिक अचानक से एक बड़ा धमाका हुआ और उससे पूरी की पूरी बस में आग लग गई। आग इस कदर भयानक लगी है कि पुलिस वहां पर पहुंची, तब तक पूरी की पूरी बस जो है वो आग लग चुकी थी और कई लोग, 6 से ज्यादा लोग अभी तक जो है उनकी हालत बेहद क्रिटिकल है। कटरा के 2 अलग अलग अस्पतालों में इन सभी का इलाज चल रहा है और 18 से ज्यादा लोग घायल हैं, पूरी अवस्था में, बल्कि मैं कहूंगी कि घायल हैं। और जिनको सुरक्षित निकाला गया उनके मुताबिक ये धमाका हुआ और धमाके से ही आग लगी है। हालांकि पुलिस की तरफ से जो बयान है उसका हमें लगता है इंतजार करना चाहिए। पुलिस की तरफ से क्या कुछ आधिकारिक बयान आता है इस पर नजर रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया निधि। ये बहुत गमगीन खबर है, इसलिए क्योंकि वैष्णो देवी दर्शन के लिए जा रही थी यात्रियों से भरी ये बस और वहाँ ये हादसा हो गया है। घायलों को अस्पताल में इस वक्त भर्ती करवा दिया गया है, लेकिन जितने भी घायल भर्ती है इनकी हालत बहुत नाजुक बताई जा रही है। हमारी नज़र लगातार इस बड़ी खबर पर बनी रहेगी। पुलिस जांच भी कर रही है और पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिर हुआ क्या कि इस बस में आग लग गई है। मैं लौटकर हमारे जम्मू कश्मीर के ही उस मुद्दे पर आऊंगी जहां पर एक के बाद एक कश्मीरी पंडितों को टारगेट किया जा रहा है, और इसीलिए शुरुआत माजिद हैदरी साहब आपसे करूंगी, क्योंकि आखिरी मर्तबा जब आपकी हमारी डिबेट हुई थी तो आपने इस बात का वादा किया था कि एक एक कश्मीरी पंडित सुरक्षित रहेगा। मैं उन्हें इन्वाइट करता हूं कि आए कश्मीर में हमारे साथ रहें। ऐसे साथ रहेंगे कि दफ्तर में घुसकर गोली मार दी जाएगी? माजिद भाई, देखिए रूपिका साहिबा, सबसे पहले तो आज हम इसे डिबेट ना कहें, आज हम इसे एक शोक सभा कहें, ताज़ियती मजलिस कहें, क्योंकि एक माँ का बेटा खोया है, एक बीवी ने अपना सुहाग खोया है और बहुत ही बड़ी ट्रेजेडी कश्मीर में हुई है। और ये जो आदमी है ये केवल सरकारी मुलाजिम नहीं था। ये देखें, ये राहुल भट्ट साहब केवल सरकारी मुलाजिम नहीं थे, देश के सिपाही थे जो इन द लाइन ऑफ ड्यूटी जो वीरगति को प्राप्त हुए। हमें यह समझना होगा कि कल 5 घंटे जिस देश में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी अपने आप को प्रधान सेवक कहते हैं, उस देश का सरकारी कर्मचारी डिविजनल कमिश्नर कश्मीर 5 घंटे तक वहां पे रोते हुए कश्मीरी पंडितों को पैसिफाई करने के लिए नहीं गए। डिस्कॉम PK पोले साहब,
और उसके बाद आज क्या हुआ कि आज हमारे उस पंडित भाइयों पर जो ताजियतदार थे, जो शोक सभा में थे, उन पर आज डंडे बरसाए गए, टीयर गैस चलाए गए, क्योंकि जम्मू कश्मीर की सरकार जो है ये फेल हो गई है। मोदी जी का नाम, अमित शाह जी का नाम राजभवन की वजह से खराब हो रहा है। ये वो राजभवन है जब आपने दीपक चंद का नाम दिया, जो टीचर अपने स्कूल में मारा गया था, उस दिन हमारे मनोज सिन्हा जी ने जश्न डल का इनॉग्रेशन किया था। और आज भी हमारी जो सरकार है वो सिर्फ म्यूजिकल और डांस शोज के साथ बिजी है। सरकार की जो स्थिति है इतनी खराब है कि यहाँ हर रोज कोई ना कोई मरता है। आपने बडगाम की बात की, बडगाम में पिछले 10 हफ्तों में 5वीं टारगेट किलिंग है मैडम। क्या हो रहा है? जो ऑफिसर्स अकाउंटेबल क्यों नहीं बनाए जा रहे हैं? मोदी जी की छवि ब्यूरोक्रेट्स की वजह से उन्हें गलत खराब हो रही है। और माजिद साहब, ऐसा नहीं है कि आप जो सवाल कर रहे हैं वो गलत सवाल है। आज हम एक ही बात करेंगे कि यहाँ पे कोई ना मरे, ना कोई पंडित भाई मरे, ना मैं वो सवाल आरपी सिंह साहब जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं उनसे पूछूंगी, पर यहाँ बैठकर आप उन आतंकियों की मजम्मत कर पाएंगे जो कश्मीर को सिर्फ और सिर्फ आतंक का अड्डा बना चुके हैं? माजिद भाई, मजम्मत कर पाएंगे उन आतंकियों की? आवाज आ रही है या अब आवाज आना बंद हो गई है? आतंकियों का लक्ष्य है, आतंकियों का लक्ष्य हमारे देश में खराबी करना, लेकिन हमारी सरकार का काम है आतंक मुक्त रखना हमारे देश को। कश्मीर में आतंक बढ़ रहा है, पंजाब में आतंक वापस पनप रहा है, ये सरकार ने देखना है मैडम। लेकिन आज मैं किसी सरकार, किसी पार्टी के खिलाफ बात नहीं करूंगा। आज मैं अपने प्रधानमंत्री जी के साथ हूं, अमित शाह जी के साथ हूं कि कश्मीर की सरकार के खिलाफ एक्शन लीजिए। हम आपके साथ हैं मोदी जी, हर देशवासी, हर मुसलमान हिंदू आपके साथ है। बट आज आप राजभवन के खिलाफ, जम्मू कश्मीर के एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ एक्शन लीजिए। आपकी छवि खराब हो रही है। आरपी सिंह जी, हमारी सरकार की देश की छवि जम्मू कश्मीर की गलत पॉलिसी से खराब हो रही है, गलत एडमिनिस्ट्रेशन से खराब हो रही है। आप मातम करने वाले डंडे बरसाते हैं, आपको शर्म नहीं आती है? आप उन आतंकियों की मजम्मत करेंगे, मोदी जी को कहना चाहता आप उनके बारे में कुछ बोलेंगे जिन्होंने कश्मीर को रक्त रंजित करके अपना जो है मंसूबा पूरा करने की कोशिश की है? आप उनके बारे में कहने से क्यों बच रहे हैं? मेरा एक पॉइंटेड क्वेश्चन आपसे है। और अब जो आप बातें कह रहे हैं उसका जवाब मैं आरपी सिंह साहब से ले लेती हूं। आरपी सिंह साहब, आपने कहा था हालात बदल जाएंगे, आपने कहा था 370 को खत्म किया जाएगा और वहां की बदहाली, वो सूरत पूरी की पूरी तब्दील हो जाएगी। लेकिन एक के बाद एक कश्मीरी पंडितों को टारगेट करना, ये क्या बताओ? छोड़िए कश्मीरी पंडित, वो तमाम लोग जो हिंदुस्तान से मोहब्बत करते हैं उनको मारा जा रहा है। के खिलाफ है। मुसलमान से आपने हलफ क्यों लेना होता है? हाँ, आप किसी हिंदू से तो हल्फ नहीं लेंगे आतंक पे। अब यहाँ हिंदू मुसलमान कहां से आ गया माजिद साहब? यहाँ हिंदुस्तानी बन के बात कीजिए। शुरुआत तो आपने इतनी बढ़िया की थी। मैंने कहा किसी को कि हिंदू है, मैंने कहा किसी को कि मुसलमान है? कहा मैंने माजिद भाई? आपने यहाँ हिंदू मुसलमान, आप क्यों हिंदू मुसलमान के चश्मे से देख रहे हैं? आप देखिए उस आदमी को, या तो वो हिंदू विरोधी है, हिंदुस्तानी विरोधी है, या फिर वो हिंदुस्तान के पक्ष में है। हर बात पे आता है हिंदू मुसलमान, आ जाता है हर मंच नहीं है, यहाँ कोई नहीं लाया हिंदू मुसलमान करने हमारे देश में। बिल्कुल वहां मर रहा है, वहां मर रहा है हिंदू। हर चीज में कौन मरा है मुझे ये बताइए? मरा हिंदू है ना? बिल्कुल मरा है कि नहीं मरा है? पूछा, आप ये चीज सुशील पंडित जी से नहीं पूछेंगी? क्यों नहीं पूछूंगी मैं? मर रहे हैं सुशील पंडित के कौन वाले? कहता हूं कि और आप चाहते हैं कि मैं सुशील पंडित से पूछूं कि सुशील पंडित बताओ कश्मीरी पंडित मर रहे हैं, आपको मुसलमानों से मोहब्बत करनी होगी। अरे ये कैसा आप सवाल कर रहे हैं? कोई नहीं होती मुझसे पूछने वाला। आज या तो हिंदुस्तान की बात होगी, मैं नहीं बताऊंगा, इसके अलावा कोई और बात नहीं होगी। क्यों नहीं करेंगे आप आतंकियों की मजम्मत? और आपको किसने कहा कि आतंकियों का मसला जो है सिर्फ एक धर्म से आकर जुड़ा है? आप खुद ही अपनी बात को अब काट रहे हैं। आरपी सिंह साहब, मुसलमान हर वक्त मुसलमान हिसाब पे हलाल कर रहे हैं पहले तो मेरी और हमको जो है वो कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। किसी एक आदमी ने नहीं कहा है मुसलमान और हिंदू यहाँ पर। आरपी सिंह साहब कीजिए एक्सपोज अपने आप को। अच्छा है माजिद हैदरी साहब। माजिद हैदरी साहब, पहले तो मेरी संवेदना, रूपिका मेरी संवेदना है राहुल के परिवार के साथ, और जो बाकी वहाँ घटना हो रही है सब परिवारों के साथ मेरी संवेदना है, और मेरी नहीं मेरी पार्टी की भी। पर अफसोस है, माजिद हैदरी साहब को आपने इतनी बार बोला कि एक बार वो आतंकियों की निंदा करते हैं, एक बार कहते हैं कि जो आतंकवादी है वो ये घटना कर रहे हैं, और जो पाकिस्तान के अरेस्ट है, टोका नहीं मैंने आपको। माजिद हैदरी, एक मिनट को मैं आपका उस बात का
जवाब भी दूंगा। आपने खुद ही छेड़ा, उस बात का भी जवाब दूंगा मैं, आप रुक जाइए। तो आपने एक बार नहीं बोला, आपने एक बार नहीं कहा कि ये जो पाकिस्तान की ओर से जो आतंकी आते हैं उनकी निंदा करूँ या उनको रोकना चाहिए या पाकिस्तान के लोगों की निंदा करनी चाहिए, एक बार नहीं आपकी जुबान से निकलेगा। आपके मुंह से एक बार पाकिस्तान शब्द नहीं निकला। आतंकवादियों की आपने निंदा नहीं करी, ना ये कहा कि जो आतंकी घटना हो रही है ये गलत है और आतंकवादी जितने ये घटना कर रहे हैं आप उसकी घोर निंदा नहीं करेंगे। हाँ, आप सरकार पर प्रश्न उठाएंगे, वहाँ लोकल एडमिनिस्ट्रेशन पर प्रश्न उठाएंगे, आपने एक नया तरीका अडॉप्ट कर लिया। परंतु सच ये है कि वहाँ पर इन दिनों में एक नए प्रकार का आतंक शुरू हुआ है जिसे हाइब्रिड आतंक कहते हैं, जिनमें वो माजिद हैदरी के दोस्त घूमते हैं वहाँ पर बनकर, वहाँ पर माजिद हैदरी के साथ मिलजुल कर रहते हैं, शाम को रात को किसी समय जेब से बंदूक निकालते हैं और जाकर राहुल भट्ट जैसे सरकारी मुलाजमों की, जहाँ कश्मीरी पंडितों की, जहाँ जो लोग वहाँ पर हिंदू हैं उनकी हत्याएं करते हैं। एक नए प्रकार का आतंक है और उसको डील करने के लिए सरकार वहाँ पर चिंतित है और सरकार उस पर काम भी कर रही है। हम किस प्रकार से इस प्रकार का जो हाइब्रिड वाला मामला हुआ है उसमें वहाँ इंटेलिजेंस नेटवर्क और अच्छा हो, उसमें जानकारियाँ और पुख्ता आएँ और उसके अनुसार वो लोग कैसे पकड़े जाएं उसकी चिंता सरकार की है। परंतु माजिद हैदरी सन 2000 थोड़ी चिंता, एक मिनट, जब एक कश्मीरी पंडित को चुन चुन कर मार दिया जाएगा, उनकी हत्या कर दी जाएगी, तब करेंगे। एक मिनट दीजिए। पर माजिद हैदरी भाई, आप भी थोड़ी चिंता करें। है तो वो आपके आसपास के लोग जो बंदूक उठा रहे हैं, जो ये सब कर रहे हैं, घटना चक्कर करें, थोड़ी मदद सरकार की आप भी करें। आप सरकार के ऊपर इतने प्रश्न उठा रहे, थोड़ी मदद सरकार की आप भी करें। वहाँ बड़े माने हुए पत्रकार हैं, आपको सब सुराग और जानकारियाँ रहती होंगी, थोड़ी सुराग और जानकारी सरकार को दें। कौन है ये हाइब्रिड जो नए प्रकार के दिन में सफ़ेद पोश और रात को वो बंदूक पोश हो जाते हैं, तो उनकी चिंता आप भी करके सरकार को बताएं। और दूसरी बात बताइएगा, एक सेकंड आरपी सिंह चिंता होगी, एक सेकंड आज से जरा सुशील पंडित साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुशील जी, आरपी सिंह साहब को भी सुना आपने, माजिद हैदरी को भी आपने सुना, क्या कहूं अब मैं आपसे? और ये तो रोज की बात हो गई है। जी, कहने को बचा क्या है? बुला लो। आप देखिए, उस बिलखती माँ को देखिए, उस 6 साल की बच्ची को देखिए जो अनाथ हो गई, उस माँ को देखिए जिसे होश नहीं है कि हुआ क्या है, और उन लोगों को देखिए जिन पर लाठियां बरसी हैं, जिन पर आंसू गैस छोड़ी गई है, जो निहत्थे शांति प्रिय प्रदर्शन कर रहे थे, अपना रोष व्यक्त कर रहे थे, अपना दुख व्यक्त कर रहे थे, उनको पुलिस ने निशाने पर लिया है। उनके साथ सांत्वना, सहानुभूति बहुत दूर की बात है। ये एक सिलसिला चल पड़ा है और मुझे नहीं लगता कि सरकार इस विषय में गंभीर है। सरकार को हम सब मिलकर कोस सकते हैं, लेकिन सरकार के पास कोई नीति नहीं है। सरकार हम पर प्रयोग कर रही है। सरकार सबका विश्वास वाले यूटोपिया के लिए हमको रेत की बोरियों की तरह इस्तेमाल कर रही है। सरकार भर भर के कश्मीर भेजना चाहती है, मानो पिंड छुड़ाना चाहती है इस दोष से, इस प्रश्न से कि आपने कश्मीरी पंडितों के लिए क्या किया। तो नौकरी के नाम पर, वहां कुछ फ्लैट बनाने के नाम पर हमें भेड़ बकरियों की तरह कश्मीर में भेजा जा रहा है। उन्हें याद होना चाहिए कि जब हम लोग कश्मीर से गए थे, हमारे सर पर छत थी, अपने घर थे, घर के अभाव में नहीं निकले थे, और हमारे पास अपने व्यवसाय रोजगार भी थे, हम अपने परिवार पाल रहे थे, उनके अभाव में भी नहीं निकले थे। हम निकले थे जिहाद के कारण। क्या जिहाद कम हुआ है, थमा है, या क्या आप उसका दिल जीतने में सफल हुए हैं? क्या आपके पैकेजेस खत्म हो गए हैं और पैसे फेंकने को नहीं बचे हैं? क्या फिरौती अदा करते करते थक गए हैं? क्या बात, आपकी नीति क्या है कश्मीर को लेकर? क्या उस नीति में कहीं कोई सफलता है, या सफलता का प्रपंच भर है, हेडलाइन मैनेजमेंट है? आप चाह क्या रहे हैं करना? आप 15 अगस्त पर शिकारों पे तिरंगे टांग कर एक वीडियो क्लिप बना लेंगे और देश भर में मुनादी कर देंगे कि कश्मीर की फिजा बदल गई है।
आप जन्माष्टमी के दिन एक यात्रा निकाल लेंगे, ढोल मंजीरे के साथ झांकी निकाल लेंगे और लोगों कहेंगे देखिए जो कभी नहीं देखा गया वो हो रहा है। इस तरह की सतही कॉस्मेटिक कार्रवाई से आप कश्मीर में उन लोगों को लाने में सफल हो जाएंगे जो इस भ्रम में आपके आ जाएं कि कश्मीर अब ठीक हो गया है और सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। लेकिन फिर ना वो घर पे सुरक्षित हैं, ना दफ्तर में सुरक्षित हैं, ना अपनी दुकान पर सुरक्षित हैं, ना अपने बाजार में सुरक्षित हैं, तो वो कहां सुरक्षित हैं? कहां सुरक्षित है? सिंह साहब, कड़वी बातें हैं, आप सच्ची बातें हैं। किस आधार पर ये नीतियां और निर्णय बनाते हैं दिल्ली में बैठे हुए, जब आप एबीपी न्यूज पर आए इस कश्मीरी पंडित को आज तक आप कैसे उनको आज की तारीख में यकीन दिला पाएंगे? जी मैं उत्तर दे दूं। जरा आज से 2 साल 3 साल पहले की घटना याद करिए। आज में सुशील भाई आप जुम्मे वाले दिन क्या होता था? आज मैं देश के लिए एक बहुत सुशील मैं उत्तर दे दूं। 370 के हटा देने की मुनादी करने तक ही कश्मीर की कार्रवाई सीमित नहीं हो सकती, आगे बढ़ना होगा। आज 370 का निरस्त बंद कीजिए। इन पूरी घटनाओं की पंडित भाई हमारे मारे गए पिछले एक साल में, जुमलेबाजी मत कीजिए यहाँ इस मंच पे। मैं आज सुशील पंडित के साथ हूं इस मंच पे। माजिद हैदरी, आप कह रहे हैं सुशील पंडित के साथ तो 70 से क्या पहले सुशील जो पंडित हो इस रहा बात था पर यकीन करेंगे कि आप उनके साथ हैं? आप आज उनके साथ इसलिए हैं क्योंकि वो मोदी विरोधी हैं आज की तारीख में। आप उनके साथ इसलिए हैं क्योंकि आज वो कड़वी बातें कह रहे हैं सरकार को। जिहाद के साथ हैं। ये बात सच है। जिहाद के बारे में कुछ बोल दीजिए। जो कश्मीरी पंडितों को मारने के पीछे जो बेसिक बात है उसकी मजम्मत कर लीजिए आप। कुछ लेना देना नहीं है रुबिका जी। ये पाखंडी जो है इस पाखंडी से मुझे कुछ लेना देना नहीं है रुबिका जी। ये जिहाद के साथ है। ये चिकनी चुपड़ी आपके शो में कहेगा, लेकिन आपको इसकी परत खुरचने की भी जरूरत नहीं है, इसके मुंह से खुद निकलेगा। ये जिहाद के साथ था, जिहाद के साथ। देखिए मैं इन्हें अपना भाई कह रहा हूँ, ये मुझे पाखंडी कह रहे हैं। इससे इनकी औकात भी समझ आ रही है, मेरी औकात भी समझ आ रही है। इसकी रग-रग में जिहाद है, जिहाद पड़ती है। माजिद हैदरी, आपकी औकात सबको पता है। इस व्यक्ति को बोलिए माजिद भाई। सुशील जी, मैं देश के साथ था, इस्लाम के साथ था, देश के साथ हूँ, इस्लाम केवल के साथ माहौल उड़ा देश के सकता साथ है, इस्लाम के साथ आगे भी रहूंगा इंशाल्लाह मरते दम तक। और ढके छुपे जिहाद की पैरवी कर सकता है। हमें किसी आपके जैसे लोगों से कोई यहाँ पे लेक्चर नहीं चाहिए। हम तो आज आरपी सिंह से पूछेंगे कि 14 पंडित भाई कैसे मारे गए पिछले 8 महीने में। मक्खनलाल बिंद्रू कैसे मारा गया? ये बेचारा अशोक भट्ट सरकारी दफ्तर में पिछले 32 वर्षों में कोई पंडित भाई नहीं मारा गया था, आज सरकारी दफ्तर में मारा गया है पंडित भाई। और आज आरपी सिंह जी किस मुंह से बात करेंगे आप? हो गई आपकी बात माजिद हैदरी? अरे सुशील भाई, मैं आपके साथ हूँ, मैं आपके साथ हूँ। आपका ये भी प्रॉब्लम है ना, आपको मुसलमान पे भरोसा ही नहीं है। फिर मुसलमान पे भरोसा नहीं है। क्या मुसलमान की बात कर रहे हैं आप? मुसलमान से किसने कहा मुसलमान का है नहीं? मुसलमान जिहादी सोच का है। दिक्कत जिहादी सोच का रहता है। मुसलमान हिंदू की बात नहीं है, बात जिहादी सोच की है। बात है कि जो निजाम मुस्तफा बनाना चाहते हैं, बात उस बात की है। झगड़ा इस बात का जो कश्मीर में निजाम मुस्तफा का झंडा लहराना चाहते हैं, बात उस बात की, झगड़ा उस बात का है। इसमें हिंदू मुसलमान की बात का है। अगर दिक्कत है कि आपकी सोच जिहादी सोच है, मैं कह रहा हूं आपके मुंह पे, आपकी यहां पर आप चिकनी चुपड़ी बातें कर रहे हैं, आपकी सोच जिहादी सोच है। आप निजी तौर पर जब बाकी चैनल में जब बात करने आते हैं तो आपकी जिहादी सोच दिखती है। आप बोलिए ना एक बार कि आप जो आतंकी हैं वो गलत है, जो आतंकी है उनको मारना चाहिए पुलिस को। बोलिए ना, बुरहान वानी गलत था, बोलिए एक बार मुझसे जल्दी। आप माजिद हैदरी पर अटैक कर लीजिए।
क्योंकि मैं मुसलमान हूँ। सच्ची बात मुझे ये है कि आज की तारीख में अगर आपकी नीति काम नहीं कर रही है तो आप उस पर जवाब देंगे कि नहीं देंगे? सुशील पंडित जो बात कह रहे हैं उस पर आप अपना जवाब दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे? लेकिन उससे पहले दो और मेहमान हैं, मैं मौका दूंगी। नहीं सिंह साहब, मैं 15 नहीं, मैं आपको 30 सेकंड दूंगी, मैं 2 गुना टाइम दूंगी, लेकिन आप बताइए तो सही कि नीति कहाँ है, क्या स्टैंड है? माजिद हैदरी से कौन से सवालों का जवाब लेना है वो आप मुझ पर छोड़ दीजिए, आप फिक्र ना कीजिए, उसकी चिंता आप मत कीजिए, लेकिन जो चिंता आपको करनी चाहिए फिलहाल वो कर लीजिए। सापरा साहब, आज की तारीख में क्या गड़बड़ी होती है आपको वहां कश्मीर में दिखाई दे रही है? मैं राहुल भट्ट और रियाज अहमद जिनकी निर्मम हत्या हुई है उसका मैं विरोध करता हूं, उसको कंडेम करता हूं और इसकी जितनी भर्त्सना की जाए मेरे ख्याल से वो कम होगी और कड़े से कड़ी कार्रवाई इस पर होनी चाहिए। मैं ध्यान से सुन रहा था सुशील पंडित जी को, जिस तरह से उन्होंने संक्षिप्त में सारी बातों को कह दिया कि इसकी जवाबदारी होनी चाहिए। यानी मौजूदा सरकार वहां पर जो है, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर के अंडर में जो सरकार वहां पर चल रही है और लेफ्टिनेंट गवर्नर केंद्र सरकार के अंडर में चलते हैं, तो कहीं ना कहीं ये सारा दृश्य जो हमने अक्टूबर में देखा, नवंबर में देखा या फिर अभी अप्रैल में देखा और आज देखा है, ये सारे दृश्य से इस तरह से नजर आता है कि कहीं ना कहीं पुलिस का और प्रशासन का इकबाल जो है वहां पर कम हुआ है। और अगर इकबाल कम होता है तो निश्चित रूप से ऐसी घटनाएं बढ़ती हैं। तो किसकी जवाबदारी होनी चाहिए? राजनीतिक जवाबदारी भी तो तय होनी चाहिए। क्या जो गृह मंत्री हैं अमित शाह, जिनके तहत लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब और जम्मू कश्मीर आता है, हाँ। क्या उनकी जवाबदारी नहीं बनती है? क्या उन पर उत्तर नहीं देना चाहिए? क्यों इस तरह से कश्मीरी पंडितों की या दूसरे लोगों की जो भारत में विश्वास रखते हैं, भारत की नीति में विश्वास रखते हैं, क्यों उनकी हत्या होती है? ठीक कहा सुशील पंडित जी ने कि आज जो भारतीय जनता पार्टी सरकार की नीति और नियत, ये दोनों में खोट नजर आ रहा है। ये दोनों पर उनके प्रवक्ता बोलने पर झिझक रहे हैं कि उनकी क्या नीति है। 370 हटने के बाद भी आज आप ये बात मानेंगे ना कि कश्मीर फाइल्स को लेकर आप जो विरोध कर रहे थे, आपको लग रहा था जो प्रोपेगेंडा है वो प्रोपेगेंडा नहीं है, वो सच्चाई है। कश्मीरी पंडितों को जिहाद के नाम पर कत्ल किया जा रहा है, उनको खत्म किया जा रहा है, मानेंगे कि नहीं मानेंगे? राजनीति में आपका कदम गलत पड़ गया, मानेंगे कि नहीं मानेंगे? जी, कश्मीर फाइल्स की बात अगर आप करती हैं तो मैं ये कहूंगा कि कश्मीर फाइल्स का ये एक और एपिसोड है। ये एपिसोड कहीं ना कहीं तो थमने चाहिए, और एपिसोड थमने की जवाबदारी किसकी होती है? प्रशासन की होती है, सरकार की होती है। तो सवाल सरकार से पूछे जाने चाहिए, विपक्ष से नहीं। आप तो नफरत फैलाने वाली फिल्मों से बता रहे थे ना, हाँ कि ना सापरा साहब? पिताजी ने भी यही सवाल पूछा है कि आप कश्मीरी पंडितों को वहां पर बसाना चाहते हो। देश के प्रधानमंत्री से सवाल पूछा है पिताजी ने। सवाल का जवाब दीजिए ना। मेरे ख्याल से वो फिल्म जो सच्चाई बता रही थी, वो फिल्म जिसमें एक भी अंश झूठ नहीं था, उसको आप नफरत फैलाने वाली फिल्म बता रहे थे कि नहीं बता रहे थे? आज वही सच्चाई जमीन पर दिख रही है कि नहीं दिख रही है? सापरा साहब कहिए ना प्लीज, मादा रखिए ना सच बोलने का, गलती को कबूल करने का। नफरत फैलाने की बात करेंगे, वही बात मैं इस टॉपिक को जरा भी डाइवर्ट नहीं करना चाहूंगा, लेकिन आप नफरत फैलाने की बात कहेंगे तो मैं इतना जरूर कहूंगा कि उस फिल्म में भी आधा सच दिखाया गया था। क्या आधा सच था? तो हम निश्चित रूप से उसका याना मीर, आधा सच था। सवाल ये है, मैं कश्मीर फाइल्स पर डिस्कस नहीं कर रही हूँ, वो कईयों के लिए एक मूवी है, लेकिन मैं कह रही हूँ कि उसमें आधा सच था कि वो पूरी फिल्म हकीकत थी। वो लोग जो इसे आधा सच कहते हैं वो एक एजेंडा चला रहे हैं कि नहीं चला रहे हैं, और वो आज की तारीख में राहुल भट्ट की मौत के बाद, उनकी हत्या के बाद एक बार फिर से सच साबित हो जाता है। याना मीर, नवंबर का अखबार है कि 10,000 वहां से कश्मीरी पंडित और ऐसे भारतीय जो भारत में विश्वास रखते हैं वो घाटी को छोड़ करके आ गए हैं। इसकी जवाबदारी, इसका उत्तर तो आज तक नहीं मिला है। तो बता रही थी वो फिल्म प्रभु, जिसको आप नफरत फैलाने वाली कह रहे थे। ये जो आज आप पन्ना लहरा रहे हैं, वो कैनवस पर उतारी गई फिल्म को आप नफरत फैलाने वाली फिल्म बता रहे थे कि नहीं बता रहे थे? मैं ये कह रही हूँ
मैं आपकी बाकी सारी बातों से आज अग्री कर रही हूं। आप इस बात से अग्री कर जाइए ना कि आपका वो राजनीतिक कदम गलत साबित हुआ। कश्मीरी पंडितों के साथ अन्याय बताने वाली फिल्म को आपने सिर्फ और सिर्फ अपनी आइडियोलॉजी के लिए झूठा बताया और नफरत फैलाने वाली बताया। मैं फिर यही कहूंगा कि वहां पर उस फिल्म के अंदर आधा सच दिखाया गया था। फिल्म के ऊपर हमने बहुत सारी डिबेट करी है, लेकिन मुद्दा आज ये है कि जो राहुल भट्ट की हत्या, रियाज अहमद की हत्या हुई है, प्रॉब्लम यही है ना, कोई आपके साथ पूरी तरीके से नहीं है सुशील पंडित साहब। मैं यहाँ स्टूडियो में बैठकर इतना समझ पा रही हूँ, कोई पार्टी आपके साथ पूरी तरीके से नहीं है, ना ये माजिद हैदरी आपके साथ पूरी तरीके से है, ना सापरा साहब जो कांग्रेस से आते हैं पूरी तरीके से है, ना बीजेपी आपके साथ पूरी तरीके से है। बिल्कुल ठीक कहती हैं रुबिका जी। वो सुरक्षित जो पूरा सच था, ये बीजेपी ने उत्तर देना, जो पूरा सच था 2 घंटे 2.5 घंटे में उसका 1% भी दिखाया नहीं जा पा रहा था। जो 32 साल का पूरा सच है वो 2.5 घंटे में 1% ही आ पाया, लेकिन वो 2.5 घंटे 100% सच थे। अगर पूरा सच चाहिए तो हर जीता जागता कश्मीरी हिंदू अपने आप में एक चलती फिरती फिल्म है। किस किस की कहानी डालेंगे आप 2.5 घंटों में? ये ठीक है कि उन 32 सालों का सच 2.5 घंटे में आधा अधूरा ही आ पाता, लेकिन वो 2.5 घंटे बॉलीवुड नहीं है वो माजिद हैदरी साहब, 100% उसे बॉलीवुड कहकर छोटा ना कीजिए। वो सच्चाई है और वो सच्चाई है जिसकी असलियत छुपाकर दिखाई गई है। अगर असलियत दिखा दी जाती तो कोई देखने नहीं पाता। माजिद हैदरी साहब, क्या उसे आप बॉलीवुड की फिल्म बता रहे हैं? वो हकीकत है, वो बॉलीवुड की फिल्म नहीं है। वो हकीकत है जो आज राहुल भट्ट में दिखाई दे रही है, वो हकीकत है जो बिंद्रा में दिखाई दी, वो हकीकत है जो तमाम कश्मीरी पंडितों को 2020 के बाद जो मौत के घाट उतारा गया है वो दिखा रही थी। ये कश्मीर फाइल्स हो या डर्टी पिक्चर हो, बॉलीवुड है। इट्स नॉट अ डर्टी पिक्चर, योर माइंड इज डर्टी। माजिद हैदरी साहब, 22 को हम मातमी मजलिस में डिस्कस नहीं करेंगे ना, इस मजलिस में डर्टी पिक्चर डिस्कस होगी ना कश्मीर फाइल्स डिस्कस होगी। आई एम टेलिंग यू, कश्मीर फाइल्स हकीकत है, इसने अपनी मानिए उस हकीकत को। रुबिका जी, अरे मैडम, डर्टी पिक्चर हो या कश्मीर फाइल्स हो, बॉलीवुड है। आदमी मजलिस में बॉलीवुड डिस्कस नहीं होता है। ये पाखंडी अपने मुंह से बॉलीवुड डिस्कस नहीं करते हैं। विवेक अग्निहोत्री का 22 को एक मातमी मजलिस में डिस्कस करने आए हैं कि 300 करोड़ उसने कमा लिए। हाँ, मेरे लिए डर्टी पिक्चर हो या कश्मीर फाइल्स हो, दोनों बराबर है। थोड़ा सा समय दीजिए, ये अपनी असलियत खुद सामने ले आता है। इसको ज्यादा देर नहीं लगती है, इसको बिल्कुल भी देर नहीं लगती है। मैंने कहा था ना, ये अपनी असलियत खुद बयान करेगा, अपने मुंह से बता रहा है कि मैं यहाँ पे, क्योंकि मैं विवेक अग्निहोत्री का प्रचारक हूँ, उसकी पीआर एजेंसी चलाऊंगा एक मंच पे जहां मातम मना रहे हैं। चाहे कोट और टाई पहन ले, लेकिन इसकी वहशियाना सोच कभी नहीं छुपने वाली है। इसको केवल मुंह खोल के बताने की जरूरत है। ये मुंह खोलते ही पता देता है कि ये कौन है। और देखिए, विवेक अग्निहोत्री ने जो नफरत का नंगा नाच दिखाया, हम यहाँ पे वो नफरत का नंगा नाच डिस्कस करने नहीं आए हैं। ये एक मातमी मजलिस है, बात करेंगे कि हमारे भाइयों की जान कैसे है। सुशील भाई, आप कश्मीर आइए, लाल चौक में धरना देंगे। चलिए आइए हिंदुस्तान हम लाल चौक में धरना देंगे। कश्मीर में 2 लोगों को मौत के घाट उतारने वाले आतंकी ने दिखाया कि नहीं दिखाया? आप लाल चौक आइए, हम लाल चौक में आपके साथ धरना। इन आतंकियों की तरफ से दिखाया जा रहा है कि नहीं दिखाया जा रहा है? माजिद हैदरी, इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है और सूत्रों के हवाले से यह खबर आ रही है, राहुल भट्ट की हत्या में शामिल 3 आतंकवादी मारे गए हैं। 3 आतंकवादियों को मौत के घाट उतार दिया गया है। सूत्रों के हवाले से यह खबर मिल रही है, राहुल भट्ट की हत्या में शामिल इन 3 आतंकवादियों को मार गिराया गया है। इनमें एक आतंकवादी पहले मारा गया था, 2 आतंकवादी अब से कुछ देर पहले ही मुठभेड़ में मारे गए हैं। ये वो तमाम आतंकवादी जो एक संगठन कश्मीर टाइगर्स से ताल्लुक रखते थे, इन 3 को मार दिया गया है। ओम प्रकाश तिवारी मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं, उनका रुख करते हैं। ओम प्रकाश, डिटेल्स।
देखिए रुपया, मैं आपको बता दूं कि जैसा कि एबीपी न्यूज ने सुबह ही इस बात को सबसे पहले अपने दर्शकों तक पहुंचाया था कि राहुल भट्ट की हत्या में शामिल एक आतंकवादी की पहचान हो चुकी है और उसे घेरने के प्रयास किए जा रहे हैं। इसके बाद अभी सूत्रों ने बताया है कि इस मामले में 3 आतंकवादी शामिल थे राहुल भट्ट की हत्या में। उनमें से 2 आतंकवादी मोटरसाइकिल पर गए थे और एक आतंकवादी उनका साथी और भी था। इनमें से एक आतंकवादी को आज दोपहर मार गिराया गया और बाकी 2 आतंकवादियों को अब से थोड़ी देर पहले मार गिराया गया है। गृह मंत्रालय के आला सूत्रों ने इस बात की पुष्टि की है कि इस हत्याकांड में शामिल 3 आतंकवादियों को मार गिराया गया है। जम्मू कश्मीर से और डिटेल की प्रतीक्षा की जा रही है रूबिका। और ये आतंकवादी आप ये बता रहे हैं एक तो स्पॉट पर ही मारा गया था, बाकी 2 को ढूंढ कर खत्म किया गया है? बिल्कुल, जैसा कि मैंने आपको बताया रूबिका कि एबीपी न्यूज ने सबसे पहले आज अपने दर्शकों तक ये सुबह खबर पहुंचाई थी कि राहुल भट्ट की हत्या में शामिल आतंकी की पहचान हो गई है। उस पहचान के आधार पर सुरक्षा बलों ने अपनी कार्रवाई आगे बढ़ाई। चीज क्लियर कर दीजिए, कल बांदीपोरा में एनकाउंटर हुआ था, माफ कीजिए आज ये जो 2 आतंकी मारे गए हैं ये उसी एनकाउंटर में मारे गए, ये वही आतंकवादी है? देखिए, इस बारे में रूबिका अभी कुछ भी तौर पर नहीं बताया गया है, लेकिन मंत्रालय के आला सूत्रों ने केवल इस बात की पुष्टि की है कि राहुल भट्ट की हत्या में शामिल 3 आतंकवादियों को मार गिराया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया ओम प्रकाश, मेरे सहयोगी इस वक्त हमें डिटेल दे रहे थे। 2 आतंकी अब से कुछ देर पहले मारे गए हैं। सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को मार गिराया है और ये वो 3 आतंकवादी हैं जो कश्मीर टाइगर्स से ताल्लुक रखते थे, उस आतंकी संगठन से जिसने राहुल भट्ट की हत्या की जिम्मेदारी ली थी। अब से कुछ देर पहले यह खबर आई। याना मीर भी हमारे साथ जुड़ चुकी है। याना, कनेक्शन में थोड़ी दिक्कत है, लेकिन अब मैं चाहती हूं कि आप अपने दिल से वो तमाम चीज़ें जो इस वक्त आपके जहन, आपके दिलो दिमाग में जा रही हैं, सामने रखें। एक के बाद एक कश्मीरी पंडितों को निशाना बनाना, एक के बाद एक उस हिंदुस्तानी को जो वतन से मोहब्बत करता है, चाहे वो मुसलमान हो कि हिंदू हो, उसे उसकी हत्या कर देना, ये दोबारा हम 1990 के दशक में पहुंचते हुए दिख रहे हैं, या ये बौखलाहट है मौत से पहले की आतंकवाद के? देखिए, प्रॉमिसेस तो कई सारे किए गए थे, जैसे आपने बोला इंटरनेट में प्रॉब्लम है, कनेक्शन में प्रॉब्लम है, क्योंकि हम इतने पिछड़े हुए, हमसे तो कब का हमें प्रॉमिस किया गया था ना डेवलपमेंट ये वो, लेकिन आप खुद ही देख लीजिए, मैं अब बैठी हूँ कितने बार मेरा इंटरनेट कट हो जाता है, आप खुद ही देखिए। चलिए छोड़िए, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो महत्वपूर्ण चीज थी वो ये थी कि कश्मीरी पंडितों से प्रॉमिस किया गया था कि उनको वापस लाया जाएगा। जब वो बेचारे हौसला रख के वापस आते हैं तब भी उनको आप देखिए सुकून चैन कुछ नहीं, उनको अभी भी गोलियां मारी जा रही है, और जैसे कि एज इफ उतना काफी नहीं है, उन पे लाठीचार्ज भी किया जा रहा है, उन पे टियर गैस भी छोड़ी जा रही है। क्या ये किस तरह की ह्यूमैनिटी है? किसने ऑर्डर किया है? वो जब एक पत्थर नहीं उठाया उन लोगों ने, अपने भाई के लिए प्रोटेस्ट करने निकले थे, लेकिन यहाँ पे देखो तकलीफ कितनी है, एडमिनिस्ट्रेशन को ऑर्डर दे दिया गया कि उनको वहां से हटाने के लिए टियर गैस छोड़ो, लाठीचार्ज करो। जिन लोगों ने सीने पे गोली खाई है उनके ऊपर लाठीचार्ज भी हो रहा है। जो लोग 30 साल से जिनका मैसेकर हो रहा है, जिनका एक्सोडस हो चुका था 30 साल पहले, अब उन पे लाठीचार्ज भी हो रहा है। मैं क्या बोलूं, मतलब आई एम शॉक। आज मुझे समझ आता है मेरे पेरेंट्स क्यों निकले थे यहाँ से, आज मुझे समझ आती है इस चीज के बारे में। और दूसरा, आरपी सिंह जी यहाँ बैठ के आई एम शॉक कि ये मुस्लिम जिहाद, व्हाट इज ऑल दिस? यहाँ पे आपने देखा कितने कश्मीरी मुस्लिम भी आए हैं प्रोटेस्ट करने के लिए, कितने सारे, फॉर राहुल भट्ट। इनफैक्ट वो खुद भूल गए कि उनका अपना एक कश्मीरी मुस्लिम भाई भी मारा गया कुछ ही घंटों बाद। रियाज ठोकर जो एसपीओ था पुलवामा का, उसको टेररिस्ट ने घर के बाहर बुलाया। उसको पता था कि उसकी मौत होने वाली, लेकिन उसको लगा अगर मैं बाहर नहीं जाऊंगा तो मेरी फैमिली को मार देंगे। वो बेचारा बाहर आया, उससे गोलियों से छल्ली कर दिया। आप लोग इंडियन मीडिया ये सब क्यों नहीं दिखाते? आप लोग सिलेक्टिवली बस एक ही अगर साइड दिखाओगे, फिर वहां हमारा भाई एक जम्मू में कश्मीरी मुस्लिम स्टूडेंट को मारा गया। ये लोग बिजी है हिंदू मुस्लिम करते हुए। आई एम सॉरी टू से, इनकी नीति यहाँ फेल हो चुकी है। कौन सा सिक्योरिटी दिया इन्होंने यहाँ पे, या चाहे किसी नेशनलिस्ट मुस्लिम को या चाहे किसी हिंदू को, इन्होंने कहाँ सिक्योरिटी दी? अच्छा चलिए, सिक्योरिटी मैं मानती हूँ, गवर्नमेंट हर एक को सिक्योरिटी नहीं दे सकती, आई अंडरस्टैंड, आपकी लिमिटेशंस हैं, मगर जो मेन प्रॉब्लम यहाँ पे है, यहाँ की जो कुछ आवाम है वो डेमोग्राफिक चेंज से डरती है, ठीक है, इसीलिए टेररिस्ट को रेफ्यूज देती है, टेररिस्ट को हेल्प करती है कुछ सेक्शन ऑफ द आवाम। अब इनके दिल से डेमोग्राफिक चेंज का डर निकालने के लिए क्या किया आपने? एक उनको पहले से डर है कि 370 हटने का, इनको पहले से शौक है। हर किसी ने एब्रोगेशन को सपोर्ट नहीं किया मेरी तरह, यहाँ पे बहुत ऐसे लोग हैं जिन्होंने सपोर्ट नहीं किया, उनके मन में अभी भी शौक है।
उनके अंदर से शौक निकालने के लिए, उनके अंदर से डेमोग्राफिक चेंज निकालने के लिए आपने क्या किया? क्या किया आपको तो अगर आप सबका साथ बोलते लेकिन उससे पहले तो दोनों तरफ से आप याना करो गुप्ता, काम, माफ ताकि कीजिएगा, दोनों तरफ याना से लोग मीर, खुद ही यूनिटी में रहे। मैं बस एक बात कह देना चाहती हूँ, याना मीर सुनिए ना, और आप कई दफा एबीपी न्यूज के हुंकार कार्यक्रम में मेरे साथ बैठी हैं, तो मैं बस आपसे एक बात कह देती हूँ, ऐसा कभी नहीं हुआ है कि हमने एक ही सेक्शन दिखाया और दूसरा नहीं दिखाया है। यकीन मानिए, सच्चाई ये है कि हमने एबीपी न्यूज में, और जब आप हमारे साथ जुड़ी नहीं थी तब भी हमने ये बताया, हमने तब भी ये बताया कि आज एक कश्मीरी मुसलमान भी मारा गया है जो हिंदुस्तान से मोहब्बत करता था, और एक कश्मीरी पंडित भी मारा गया है जो हिंदुस्तान से मोहब्बत करता था। दोनों बातें, दोनों तस्वीरें होता कि रियाज ठोकर भी आपसे, अरे हमने दिखाया है, मैं कह रही हूँ आप थोड़ा देर से हमारे साथ जुड़ी हैं। लेकिन आरपी सिंह साहब, पॉइंट है याना की बातों में, पॉइंट है सुशील पंडित की बातों में, और आज सापरा साहब के सवालों में भी दम है। जवाब दीजिए, बचिए मत इस बात से। मुझे रूबिका, मैं माफी चाहता हूँ, याना का भी इंटरनेट का इशू, मेरे यहाँ भी इंटरनेट का इशू है, तो आपने बहुत थोड़ा मेरे को कुछ सुनाई नहीं दिया, परंतु मैं एक बात स्पष्ट करना चाहता हूँ। आज से 3 साल पहले का घटना चक्र याद करिए। हर शुक्रवार के शुक्रवार वहां पर क्या पत्थरबाजी होती थी, और वहां पर किस प्रकार निजाम मुस्तफा के झंडे लेकर और ISI के झंडे लेकर वहां पर निकलते थे, काला झंडा लेकर हो, किस प्रकार वहां पर कैलेंडर बनता था। अरे रुकिए एक मिनट, ठंड रखिए, मैं बोला नहीं आपके बीच में, मैं बोला नहीं आपके बीच में। और कैलेंडर निकलते थे कि इस हफ्ते ये होगा, इस दिन ये होगा, इस दिन ये बंद होगा, ये सब कैलेंडर निकलते थे, सूचियां निकलती थी किस किस को मारने की। आज वहां से स्थिति कहां आई है, मैं गिनती नहीं गिनाना चाहता था, परंतु जितनी हत्याएं आज से 3 साल 4 साल पहले होती थी या 5 साल पहले होती थी, आज उसके मुकाबले में कम हुई है। और साथ साथ आतंकवादियों की पकड़ भी हो रही है, उनको भी मारा जा रहा है, ये छूट नहीं हो रही। मैं और इसको लेकर मैं कोई इसमें फीती नहीं लगा रहा सरकार के उस पर कंधों पर, परंतु ये लड़ाई है, ये लंबी लड़ाई है, हमारी पूरी संवेदना उनके साथ है जो ये लड़ाई हमारे साथ लड़ रहे हैं। ये लड़ाई देश की लड़ रहे हैं, वो ये अपनी लड़ाई नहीं लड़ रहे, वो देश की लड़ाई लड़ रहे हैं। परंतु हाँ, ये लड़ाई लड़ी जाएगी और अच्छे ढंग से लड़ी जाएगी। और मैं ये मानता हूँ, एक बात एक सुनिए, एक मिनट, मैं ये कह रहा हूँ आपके चैनल पे कह रहा हूँ कि, और कश्मीर के एडमिनिस्ट्रेशन को कह रहा हूँ, और एक मिनट सुनिए रूबिका, एक सेकंड दे दीजिए। स्ट्रॉन्ग कदम उठाने वाले लोग हैं, जब बढ़िया कदम उठाया है, आपको वाहवाही मिली है, आपकी सरकार की पीठ थपथपाई गई है, लेकिन बावजूद उसके अगर आतंकवादी आंख मुंह फाड़ रहे हैं तो फिर कुछ ऐसा करने की जरूरत है कि वो ऐसा करने ना पाए। सापरा साहब 20 सेकंड में अपनी बात पूरी कीजिए प्लीज। ठीक इन्होंने कहा, इन्होंने 4 साल पहले का दौर याद दिलाया, लेकिन ये भूल गए कि 4 साल पहले इन्हीं की सरकार महबूबा मुफ्ती के साथ में या मुफ्ती मोहम्मद सईद के साथ में इनकी सरकार वहां पर थी। और तब इस समस्या के जड़ में आप सापरा साहब, इस समस्या के सारी समस्या आपके नहीं बोले, उनको 20 सेकंड दे दीजिए अपनी बात रखने के लिए। पंडितों की जो फिल्म आई थी, 20 सेकंड दे दीजिए उनको अपनी बात रखने के लिए, वो बीच में नहीं बोले थे, आप उनको बोलने दें। होता था कि नवाज शरीफ के जन्मदिन पर पहुंच जाते थे बिन बुलाए मेहमान बन करके, तब इसलिए होता था कि आसिया अंद्राबी की फोटो जो है वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के पोस्टर पर छप जाती थी। तब इसलिए ऐसा होता था कि एक तरफा युद्ध विराम आपकी सरकार ने किया था, यानी देश की मिलिट्री और पाकिस्तान के जो आतंकवादी है उनके बीच में ये सवाल नहीं उठाए तो फिर बहुत देर हो जाएगी। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन कश्मीरी पंडितों की टारगेट किलिंग कब तक होगी, इसका जवाब अभी भी नहीं मिला है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।